स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। कराएंगे। मात्र 3 ही फिनिशेस अभी भी हैं इनके पास। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करने वाले हैं। वैसे फाइट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिली के खिलाड़ियों की तरफ भी नजर डालेंगे। नीहू को एलिमिनेट कर दिया गया है। मैट्रिक्स डाउन रहने वाले हैं। रणवीर एक लौते प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे और एकेएम का इस्तेमाल करा जा रहा है इनके द्वारा। देखना होगा कितने ज्यादा क्लोज रेंज में कारगर साबित होता है। शॉटगन है सामने वाले प्लेयर के पास। स्मोक में उतरे थे वो खिलाड़ी, 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया था, बट सिली अब इस मुकाबले से बाहर। अब ये स्टोर की टीम के साथ फाइट था। स्किप्स ने आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया नेट के द्वारा। तो चलिए 8 बीट जो है वो सरवाइव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग ब्रीजेस के जाल में फंसती हुई नजर आएगी, जहां पे 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट हाइड्रो, चलिए ब्रीजेस नहीं, माफ कीजिएगा, डायरेक्टली स्लैम इन करने की कोशिश और उसमें सफलता भी प्राप्त करे हैं। इवन दो कि 2 खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पे टीएजी जो है काफी बेहतर तरीके से कम बैक करती हुई नजर आएगी। मोलोटॉक डिप्लॉय करे गए हैं। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश रहेगी। नीचे जंप कर चुके हैं वो प्लेयर। जोनाथन का यहाँ पे जरूरत होगा, नहीं तो हाइड्रो जो रहने वाले हैं वो 1v4 करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। ओवरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं वो प्लेयर। अब मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाली टीम बच पाएगी। बाहर निकलना ही होगा उनको। डाउन करने की कोशिश। जोनाथन के खाते में आएंगे 2 फिनिशेस और 2 फिनिशेस आएंगे यहाँ पे हाइड्रो के खाते में, और टोटल हो जाएंगे 4 फिनिशेस। सो टीएजी ने अपने 2 खिलाड़ियों को गवा दिया है इस फाइट के अंदर। 2 प्लेयर्स काफी ज्यादा बेहतरीन, और टीएजी यहाँ पे बहुत बढ़िया खेलती हुई नजर आ रही है, बट अभी भी हाइड्रो वो काफी अच्छे खिलाड़ी, वैल्यूएबल एसेट्स, और साथ में उनके वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर भी रहने वाले हैं। बट गलत स्थान पे वो लूट कर रहे थे। मुझे लगा ही था कि वो थर्ड पार्टी जो है वो देखने को मिलेगा और वो एलिमिनेशंस भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल हाइड्रो को बचाने के लिए स्मोक्स डिप्लॉय करने होंगे। आतंकी भी अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट में खिलाड़ी रहने वाले हैं। अगर रिवाइवल प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त कर गए तो एनएक्सटी के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। एक और प्ले को डाउन करने की कोशिश, काफी ज्यादा क्लोज। डॉट एसपी रहने वाले हैं। ओवर कमिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या यहाँ पे नॉक मिलेगा? शायद से। ओके, पहला नॉक निकाल चुके हैं, लेकिन लगातार वो नेट्स और 3 प्लेयर्स के प्रहार के कारण जो है वो अकेले पड़ गए थे। डॉट एसपी थे, इस वजह से उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो टीम एपेक्स गेमिंग इस मुकाबले से बाहर होती हुई नजर आएगी। भाई एनएक्सटी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। ओके, मिल चुका है कनेक्ट। फिलहाल रिकॉल करा जाएगा इनके द्वारा। आसानी तरीके से आप रिकॉल करने में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 फिनिशेस है टीम एपेक्स गेमिंग के पास। तो चलिए, यहाँ पे लोड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और सटीक आने लगी आफ्टर द रेड लाइट। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ शायद से राउटर, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रबल देखने को मिला। बट टीएजी जो है वो पूरी तरह से तैयार। वंस अगेन एक ही प्लेयर के पास अब रिकॉल बचे हैं और वो रहने वाले आइजल साहब। और हाइड्रो के पास जब भी फिनिशेस होते हैं शुरुआती दौर में, तो ये अच्छे संकेत होते हैं टीएजी के लिए। बहुत सारे फिनिशेस मिलते हैं, तो इस वाले मैच के अंदर भी वैसे ही फिनिशेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेज हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे आने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आएंगे। हॉर्स बहुत ही ज़्यादा आगे आगे रहने वाले हैं। जेली इसको लेने में कितना ज़्यादा यहाँ पे उत्सुक है। पहला नॉक आ सकता है। एक बेहतर स्प्रे की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तभी जाएगा वो नॉक आएगा। अदरवाइज अगर आप हड़बड़ा के शॉट लेंगे तो वहाँ पे नॉक नहीं आने वाला है। और वही कर रहे हैं हाइड्रो, अपना वक्त लेते हुए नजर आएंगे। पहला नॉक निकाल ही देंगे। लाइक वो भी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चालाक हैं, एक जगह पे रुकने वाले हैं नहीं। वो भी लगातार अपने पोजीशन को जो है वो चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मोक के दायरे में तो है, लेकिन अब मिल जाएगा यहाँ पे नॉक। ऑलमोस्ट ऐसा प्रतीत हुआ था कि मिल ही गया, लेकिन किसी और के ऊपर निगाहें थी, निशाना था। और माफ कीजिएगा, निगाहें और निशाने, पता नहीं क्या बोला जाता है इसको, याद है नहीं। किसी और के ऊपर था निगाहें, किसी और को लग गया है निशाना वहाँ पे। बट स्लैम इन और क्लोज इन हमें देखने को नहीं मिलेगा। चैंपियन के प्लेयर्स काफी ज्यादा दबाव में होंगे और टीएजी ने यहाँ पे रश करना स्टार्ट भी कर दिया है। 2 खिलाड़ी स्लैम इन कर चुके हैं। आइजल साहब, उनको डाउन करने का प्रयास। नेट काफी ज्यादा सटीक, बहुत ज्यादा लो कर दिए गए हैं, बट रिटालिएशन नेट भी होंगे यहाँ पे। और वहाँ पे डाउन करने की कोशिश, लेकिन जैली को सीधे तौर पे नॉकआउट करके एलिमिनेट कर दिया गया है। आइजल साहब को यहाँ पे मौका ही नहीं दिया गया। हाइड्रो भी डाउन हो जाएंगे। हॉर्स भी यहाँ पे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जोनाथन आखिरी खिलाड़ी और उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है।
रेडिक्स ई स्पोर्ट्स, क्या जबरदस्त। ये वाली स्क्रीम्स आप नहीं खेल सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। अगर BJS में आपने बेहतर किया है तो आपको ज़रूर कोई टीम इनवाइट कर लेगी। अगर आप कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से टीम अगर आपको पिक करती है, और जो टीमों को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, जिनको मौके मिलते हैं, उनके थ्रू आप खेल सकते हैं। आप अपने न्यू टीम के साथ रजिस्टर करके यहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। और इसी की चर्चा कर रहा था मैं कि ओपन से आपको शॉट लेना पड़े तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आईजीएल साहब डाउन है, एक और खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आएंगे, 2 प्लेयर्स, और काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थिति है यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग के लिए। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब होती हुई नजर आ रही है। ओपन में है ये प्लेयर्स, पीछे भी टीम है, पहला शॉट लेने की कोशिश रहेगी। पहले तो आईजीएल साहब को यहाँ पे बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्हीकल के ऊपर लगातार शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सिनेरियो की बात कर रहा था। आप देखिए, अब जितना ज़्यादा पसीने प्रैक्टिस में बहाएंगे, उतने ज़्यादा खून जो है आपके रणभूमि में कम बहेंगे। तो वही यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पे इनके ऊपर स्लैम इन होगा, जितना ज़्यादा कठिन परिस्थिति आएगी, भले यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए TSG के प्लेयर्स, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको मिलना चाहिए वो लॉबी, ताकि कल जो मैचेस हो उसमें और ज़्यादा बेहतर खेल पाए। चलिए, आईजीएल साहब को तो रिवार्ड देने में सफलता प्राप्त कर ली गई है, बट 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति, दोनों साइड से प्लेयर्स है, और यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। एक राइट में 7 से प्लेयर आए हैं, वहाँ पे थोड़ा पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। नॉकआउट करने की कोशिश, स्प्रे काफी बढ़िया, स्कारल का वो सनसनाती स्प्रे, पहला नॉक आता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया कंट्रोल शॉट के ऊपर, लेकिन वहां पे ऑलरेडी 2 टीमें हैं, तो थोड़ा और यहाँ पे वेट करना होगा। और मे बी पीछे वाली टीम जो है वो स्लैमिंग करने के बारे में सोच रही है, सिली स्पोर्ट्स रहने वाली है। अगर वो क्लोज में आते हैं तो मुश्किलें उनके भी बढ़ेंगे। डाउन करने की कोशिश, लेकिन स्मोक वो काफी ज्यादा ब्लाइंड कर दिया था इनको, और सामने वाले प्लेयर के पास फेयर एडवांटेजेस था। स्मोक में जो आप रहते हैं तो बाहर वाले प्लेयर आपको देख पाते हैं, और आपकी आंखें जो है वो थोड़ा स्मोक से ढकी रहती है। और लास्ट में कोई भी कमबैक कर सकता है, बिकॉज 2 रोंडो, अब ड्रामा और मजा आएगा। बट रुको एक बार, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ जरा कि भाई सही में ऐसा शेड्यूल कुछ बना रखा है क्या। ओके, तो रोंडो, अच्छा शुरुआत वैसा ही करा है, ठीक है भाई। मतलब पहले हम जो सोच के चल रहे थे कि इट्स इरेंगल वाला, वो नहीं है। तो हम सोच के चल रहे थे ये शुरुआत इरेंगल किससे होगी। लास्ट डे पर तो भाई रोंडो है, जिसमें से 2 रोंडो आपके ग्रुप सी के होंगे। ये थोड़ा सा अलग है गाइस, हटके है थोड़ा सा। यूजुअली जैसे हमने कल विटनेस करा था उसके थोड़ा विपरीत है, मतलब BJS में जो हमने विटनेस होते हुए देखा था। अब ये देखो, पहले हम यही मान के चल रहे थे कि इरेंगल मिरामार, रोंडो मिरामार इरेंगल, इस तरीके से BJS में हुआ था फॉलो। चीजें ट्राई कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम यही मान के चल रहे थे। बट अब सब चीजें अब नई तरीके से आ चुकी है, तो भाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बढ़िया रहेगा। अब आज के ग्रुप के सी, ओके, BC, मतलब ये तो सही रखा हुआ है, बट मैप्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। और लग भी रहा था कि भाई उस पर्टिकुलर चीजों से तो भाई आप सिमिलर मैप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो एक ही समय पर। तो 4 रोंडो मिल रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा हाई होगा। अच्छा, तो मैंने फिर भी यार आप लगा के चलो, मैंने फिर भी 125 लेके चला, तो क्या पता भाई 130 भी पार हो जाए। 130 भी पार हो सकता है फिर रोंडो के हिसाब से, अगर 4 रोंडो है। आ गया। काफी बंदे बोल रहे थे कि यार गेम्स भाई क्या सीन है इसका, कि क्या हम इसको परचेज वगैरह कर पाएंगे। देखो अभी तो नहीं, लेकिन इतना तो भाई तय कि आप लोगों ने जो बोला, मधुर भाई ने सुना, और मतलब पूरी मैनेजमेंट ने सुना, दे नो कि भाई कर सकते हैं। सो वी सी ऑल द जर्सी रिक्वेस्ट, डोंट वरी, जर्सी सेल्स आर कमिंग सून, एंड ट्रस्ट वी हैव गॉट सम स्पेशल ड्रॉप्स लाइन अप दैट यू वोंट मिस, स्टे लॉक्ड इन। सो जस्ट वेट कर लो भाई। देखो अगर टीम फाइनल्स तक पहुंच जाएगी तब तो और भी बढ़िया हो जाएगा तुम लोग के लिए। मतलब अभी मुझे ऐसा नहीं पता कि जर्सी मतलब फैन के अलग से डिजाइन कुछ होगी, तो मान के चलो यही रहे, बट क्या पता भाई स्पेशल एडिशन में ये जर्सी उतारी जाए। देखो यूजुअली जर्सी प्राइस जो ऑर्ग्स रखती है स्टार्टिंग में ऐसा कुछ रहता है, कभी ये रहता है, कभी 2499 ऐसे करके 3499 ऐसे रहता है, ठीक है। अब देखते हैं पहले कितने में उतारेंगे यहाँ पर। बट हाँ, सवाल मेरा ये कि अगर जॉनथन की स्पेशल एडिशन ये अगर आती है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कॉस्ट रह सकती है इस जर्सी की अकॉर्डिंग, मतलब एक लॉजिकल वे में बता रहा आंसर। बट आप ये सोचो कि ये इवेंट, और एक और सवाल आप लोगों से मेरा ये रहेगा, व्हाट डू यू थिंक कि अलाउड होगा कि नहीं, पर मुझे इस चीज में बताना। एंड द क्वेश्चन इज कि जॉनी के यहाँ रेड बुल लगा रहता है, डू यू थिंक कि मॉन्स्टर अलाउ करेगी, व्हाट डू यू थिंक, क्या मॉन्स्टर अलाउड करेगी रेड बुल वो लोगो जो सिंबल दिख रहा है। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा,
अगर मॉन्स्टर ने करा था कि नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर ने इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करा था टूर्नामेंट को, बट इस बार थोड़ा वो एनर्जी पार्टनर है। ओह, अब थंडर क्योंकि अब जर्सी पार्टनर इनके वो बने हैं ना शायद, क्या नाम है, कल इनका हुआ था 656। अच्छा, पहले कुछ और थे ना, पहले हम क्या नाम था इनका, ये था ना हमल आई गेस, आरएनटीएक्स होम जर्सी। तो ये मुझे वो समझ में नहीं आया, होम और आउट का समझ में नहीं आया गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।